मैं ओम प्रकाश तिवारी आपको आत्मा के बारे में प्रश्न उत्तर नंबर 21 ब्राह्मण की पोल। ब्राह्मण के अंदर वो कौन सा रहस्य है जो आज तक वो हारा नहीं। ब्राह्मण की पोल में खोल आज हमने देखा है कि कुछ अनदर कास्ट जो मतलब ब्राह्मण नहीं है वो जनेऊ धारण करने लगे हैं और जो है खुद को ब्राह्मण तिलक लगा के ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन तो क्या ब्राह्मण जन्म से होता है या कर्म से? इस बात पर आपको भी चिंतन करना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ उसे आप माने न माने, आपको जो इच्छा हो कीजिए, क्योंकि आप अपने कर्म का फल भोगेंगे और हम अपने कर्म का फल भोगेंगे। 84 लाख योनियां हैं। इन योनियों में कहाँ कहाँ आप जाएंगे, आज कौन सा काम कर रहे हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए हम जो कहेंगे वो कोशिश करेंगे कि सही बात की जो है बताएं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण जन्म से होता है या कर्म से। अब आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु अर्जुन जैसा महारथी ने जो है पति पत्नी मिल करके गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा दी मिल गई थी अभिमन्यु को। इसी को हम डीएनए मंत्र कहते हैं। डीएनए मंत्र का मतलब होता है जो गर्भ से मुझे प्राप्त हो। गर्भ से ही चक्रव्यूह की मिल गई और वो लड़ाई भी लड़ा। चलिए माता पिता की गलती के कारण हार गया, लेकिन उस लड़के को डीएनए मंत्र मिल चुका था। इसी प्रकार से पूरे संसार के हर लड़के को डीएनए मंत्र मिलता है जो प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता, किसी को ज्ञान दे नहीं सकता, प्रदर्शित करेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहा है। ये एक छोटा बच्चा है, सारे मंत्र उसे मालूम है और इसे हम डीएनए मंत्र कहते हैं, जो गर्भ में ही सीख के पैदा हुआ और आज भी गर्भ में ही सीख कर पैदा होते हैं। जब माता पिता से मिल करके माता पिता के द्वारा अदृश्य सत्ता के गुरु से इन बच्चे को डीएनए मंत्र दिलाया जाता है। माता पिता कैसे दिलाते हैं? जब माता और पिता शुद्ध शाकाहारी और भगवान में तल्लीन होंगे तो डीएनए मंत्र में बच्चा जो है भगवान का भक्त ही निकलेगा। कभी कभी आपने देखा होगा उदाहरण में कि एक छोटा बच्चा सन्यासी बन के चल देता है। क्यों चल देता है? क्योंकि माता पिता उसके सन्यासी से। अभी आप छोटी सी बात करें, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वो उनका डीएनए मंत्र है। वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो डीएनए मंत्र जो है उनका काम कर रहा है। अब ऐसे डीएनए मंत्र को और भगवान की भक्ति बड़ी गोपनीय होती है और इस गोपनीय होने के कारण ये डीएनए मंत्र ही भगवान की भक्ति में काम करता है। अगर अनदर कास्ट को, समाज को सुधारना है, पूरे संसार को ब्राह्मण बना देना है, तो आपको डीएनए दुरुस्त करना होगा। और डीएनए दुरुस्त करने के लिए जो नए पति पत्नी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने चरित्र को उज्जवल बनाए, शाकाहारी बने। शाकाहारी बनने के बाद वो खुद जो है मितव्ययी बने और खुद काम क्रोध लोभ बस से दूर रहे। मतलब बुरे कर्मों से अगर वो दूर रहेंगे तो बच्चा स्वतः बुरे कर्मों से दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप माता पिता को बच्चे के लिए तपस्या करना होगा। जैसे भगवान राम के लिए मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया जो है और जाकर के तप प्राप्त किया। कृष्ण के लिए वसुदेव और देवकी ने तपस्या प्राप्त किया। उसी प्रकार से इस धरती पे अगर अच्छा बच्चा पैदा करना है तो हम नए पति पत्नी से या जो बच्चा पैदा करने लायक पति पत्नी है उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि अच्छा बच्चा पाने के लिए आप खुद सुधार कीजिए। जब आप खुद दारू पी करके, गोश्त खा करके और सारी बुराई लेकर के बच्चा पैदा करेंगे तो वो बच्चा बुरा तो होगा ही, क्योंकि उसका डीएनए मंत्र जो है गलत है। तो आप डीएनए मंत्र दिलाने की कोशिश करें अपने बच्चे को, अन्यथा ये सृष्टि नहीं सुधर पाएगी। और इस सृष्टि को सुधारने के लिए डीएनए मंत्र बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जब जन्म लेता है तभी उसे पहले अभिमन्यु के समान पहले से ही मिल जाता है, डीएनए मंत्र मिल जाता है। और उसी डीएनए मंत्र को लेकर के जब वो रोता है तो भगवान के लिए रोता है। इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ। मुझे तो उस दिन की कहानी याद है जब मेरा जन्म हुआ। तो जन्म के समय या छोटे बच्चा होने के समय हम क्यों रोते थे ये मुझे पूरा का पूरा याद है। इसका मतलब वो डीएनए मंत्र था। तो आप
कृपया अनुरोध है पूरे समाज से कि आप खुद जनेऊ पहन लें, जो है चंदन लगा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। आपको ब्राह्मण पैदा करना पड़ेगा, खुद सुधर के ब्राह्मण पैदा करना पड़ेगा। जब आप खुद सुधर के पैदा करेंगे तो आपके घर में भी ब्राह्मण का जन्म हो सकता है, आपके घर में पारब्रह्म परमेश्वर का जन्म हो सकता है। यहाँ वो जन्म नहीं लेता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट होते हैं भगवान, कभी जन्म नहीं लेते। इसी प्रकार से आप जब एक बच्चा पैदा करेंगे तो देने द्वारा भगवान उसके अंदर प्रकट होंगे और महाशक्तिशाली होगा। इसलिए आप अगली पीढ़ी को सुधारने के लिए मेरा अनुरोध है कि आप खुद सुधर करके तब बच्चा पैदा करें। अगर खुद नहीं सुधर पाते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, सारी बुराइयां आपके अंदर है, तो आप बच्चा पैदा न करें, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर डीएनए मंत्र वही होगा। और इसी को हम जन्म की कहानी कहते हैं कि जन्म से कोई शूद्र होता है और जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। तो आपको, आपसे मेरा अनुरोध है, अगली पीढ़ी अगर सुधारना है, अगला बच्चा आपको पैदा करना है, आपका अपना वंश सुधारना है, आपके उत्तम वंश लेकर के और उत्तम कार्य धरती पर करना है, तो खुद सुधरने की कृपा कीजिए। आप शाकाहारी बनिए, आप भगवान के भक्त बनिए, आप विशेष चिंतक बनिए, तो आपका बच्चा निश्चित होगा। आप सोचिए, महाबली भीम का लड़का ही घटोत्कच, और घटोत्कच का लड़का बलबली किसी और के घर क्यों नहीं पैदा हुआ। इसलिए आपको हम जो देने में पाए हैं वो तो कर रहे हैं। आप देने के लिए, देने मंत्र देने के लिए बच्चों को आप खुद सुधर के और खुद एक उन्नतशील प्राणी बन करके जो है अच्छा बच्चा पैदा करें। बच्चा पैदा करने के लिए आपको खुद का सुधार बहुत आवश्यक है, तभी आप धीरे धीरे करके 2-3 पीढ़ी में वो लड़का ब्राह्मण हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की।